वेनेजुएला में अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन के शुरुआती दौर में ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। हालांकि इस अपहरण को अमेरिका ने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिरिक्शन के तहत गिरफ्तारी की कार्रवाई बताने की कोशिश की, लेकिन इसी कार्रवाई से ट्रंप कई मोर्चों पर घिर गए हैं। घरेलू मोर्चा, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा और सबसे अहम है वेनेजुएला की जमीन, जहां अमेरिका की जीत अब भी आसान नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मादुरो गिरफ्तार, मोर्चे का विस्तार। ट्रंप ने दिखाई ताकत, कामयाबी या संकट? वेनेजुएला के ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुए घेराव में स्थिति इतनी बदल जाएगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा। अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर डेल्टा फोर्स को लेकर वेनेजुएला में दाखिल हुए। फोर्स ने मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर वेनेजुएला से बाहर निकाल लिया और वेनेजुएला की सारी तैयारी को शून्य साबित कर दिया। तो क्या ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हो गए, या फिर ऐसा तो नहीं कि ट्रंप एक नए मोर्चे पर फंस गए? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यह पूरा घटनाक्रम ठीक इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी जैसा है। उन्हें पकड़ने के बाद अमेरिका में केस चला और उन्हें मौत की सजा दी गई। हालांकि इराक में अमेरिकी सेना की मौजूदगी से हालात ज्यादा बिगड़ने से बच गए, लेकिन वेनेजुएला में ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि वेनेजुएला पहले ही जंग की तैयारी कर चुका था और अमेरिका को जवाब देने के लिए अब भी तैयार है, जिसका मतलब है कि वेनेजुएला में भले ही ट्रंप नए शासन की स्थापना के लिए कदम उठाएं, लेकिन वेनेजुएला को यह अस्वीकार है। यानी तय है बारूदी बदला जंग, यूएस बनाम वेनेजुएला। लेकिन सवाल यह भी है कि वेनेजुएला जंग कैसे लड़ेगा, यह बदला पूरा कैसे होगा? इस सवाल का जवाब जानने से पहले अमेरिका ने जो गलती की है उसे जान लीजिए। अमेरिका की कार्रवाई सिर्फ ड्रग सप्लाई के केंद्र के प्रमुख पर नहीं हुई है, ना ही मादुरो को पकड़ना सत्ता परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है, बल्कि वेनेजुएला से मादुरो राज के अंत का मकसद है ऑयल गैस के स्रोत पर नियंत्रण, जो अब भी अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की वेनेजुएला के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई का मतलब है कि यूएस फोर्स एक ऐसे दलदल में कदम रख चुकी है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मादुरो पहले ही 45 लाख मिलिशिया की भर्ती कर चुके हैं। ये वो लड़ाके हैं जिनके हाथों में हथियार थमाए जा चुके हैं, और ये ऐसे लड़ाके भी हैं जो नागरिकों के बीच में हैं, लेकिन उनकी जानकारी किसी को नहीं है। यानी अमेरिकी सेना अगर वेनेजुएला में रही तो इसका मतलब है कि उनका सामना किसी विद्रोही गुट से नहीं बल्कि गुरिल्ला लड़ाकों से होने वाला है। और ये इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि वेनेजुएला भौगोलिक स्थिति में भी एक असाधारण देश है। दरअसल वेनेजुएला पर बाहर की दिशा से हमले करना आसान है, लेकिन अंदर दाखिल होकर युद्ध लड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसके उत्तर में कैरिबियन सागर है जो हमलावर को बचकर भागने नहीं देता है। पश्चिम में कोलंबिया है जिससे वेनेजुएला का फॉरेस्ट और शहरी कनेक्शन मजबूत है। इसे एक तरह से दुश्मनों के लिए भूल भुलैया वाला चक्रव्यूह आप समझ सकते हैं। ठीक ऐसे ही दक्षिण में अमेज़न का घना जंगल है जहां हमले के बाद घुसना तो आसान है, लेकिन वहां से सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है। और पूर्वी क्षेत्र है गयाना और अटलांटिक तट।
अमेरिका के लिए वेनेजुएला का ये पड़ोसी क्षेत्र और भी बड़ा संकट है। अब वेनेजुएला अपने आप में खुद कैसे व्यू है, इसे भी समझना चाहिए। वेनेजुएला चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा है, जो अमेरिकी सेना के लिए मुफीद नहीं है। इसके अलावा शहर के अंदर घनी झुग्गियां हैं, यहाँ भी अमेरिकी सेना सुरक्षित नहीं रहेगी। इन सब के अलावा वेनेजुएला में एक पूरी लहर ऑयल रिफाइनरीज की है, जो स्थायी विस्फोटक की भूमिका में है, और इन्हें सबसे ज़्यादा घातक बनाते हैं वेनेजुएला का सशस्त्र मिलिशिया, जो नागरिकों के बीच में है। अमेरिकी सेना के खिलाफ सीधे मोर्चे पर मिलिशिया नहीं है, लेकिन ये मिलिशिया गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। और इनकी देशभक्ति पर कोई संशय भी नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला में क्रांति के जनक ह्यूगो शावेज ने जिस बोलिवेरियन मिलिशिया को खड़ा किया था, उसी मिलिशिया को उनके उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो ने ही आगे भी सक्रिय रखा है, जिसका विस्तार अमेरिका की तरफ से हुए घेराव के बाद बड़ी संख्या में हुआ है। नई भर्ती और पुराने मिलिशिया को मिलाकर इस समय वेनेजुएला में 50 लाख से ज्यादा सशस्त्र सैनिक तैयार हैं। जिसका सीधा मतलब है कि ये जंग अब वियतनाम जैसी स्थिति में पहुंच सकती है, जहां अमेरिकी सेना उलझ सकती है, क्योंकि असली वेनेजुएला की असली सत्ता बोलिवेरियन मिलिशिया में है। जिसका पलटवार हिट एंड रन, आईडी हमले, ऑयल लाइन में धमाके और गोरिल्ला अटैक जैसे होंगे, जिसके खिलाफ ना तो अमेरिकी टैंक काम आएंगे, ना ही ड्रोन और बंदूकें। उल्टा बोलिवेरियन मिलिशिया के पास जंगल है, शहर के अंदर घनी झुग्गियां हैं, ऑयल है और धन भी है। इसलिए अमेरिकी सेना पर हमले वियतनाम जैसे जंगल में होंगे, घनी झुग्गियों वाले शहरों के अंदर यूएस सैनिक टारगेट बनेंगे, जिसका सीधा मतलब है कि खतरा अब अमेरिकी सैनिकों पर है। और रणनीतिक मोर्चे पर ट्रंप भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर घिर सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर इसलिए क्योंकि वेनेजुएला पर हमले के लिए अमेरिकन कांग्रेस से कोई औपचारिक अनुमति नहीं मिली थी। क्योंकि युद्ध घोषित करना और सैनिकों को युद्ध में भेजने का अधिकार अमेरिका में कांग्रेस को है, और अगर राष्ट्रपति युद्ध में सेना भेजते हैं तो उन्हें 48 घंटे में कांग्रेस को रिपोर्ट करना पड़ता है। यानी ट्रंप अब घरेलू मोर्चे पर संवैधानिक संकट और विरोध का सामना कर सकते हैं। यही नहीं, वेनेजुएला पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी ट्रंप का घेराव होना तय है, क्योंकि मादुरो के पहले ही रूस, चीन और ईरान का समर्थन हासिल था और यह मुद्दा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंच चुका है। जबकि वेनेजुएला में मौजूद मिलिशिया के पास रूसी हथियार और इंटेलिजेंस है, ईरान से प्राप्त ड्रोन तकनीक है, क्यूबा का शहरी नेटवर्क है और मददगार कोलंबियाई बॉर्डर है, जिसका सीधा मतलब है कि वेनेजुएला पर नियंत्रण आसान नहीं होगा, बल्कि ये क्षेत्र अब अमेरिकी सेना मिलिशिया के जंग का केंद्र होगा और मुमकिन है कि क्यूबा कोलंबिया के लिए प्रॉक्सी वॉर का थिएटर भी बन जाए, जिसमें अमेरिका का उलझना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।